वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त जो अफसोसनाक इत्तला आई है वो ये है कि अजहर सिद्दीक साहब को और उनकी फैमिली को खौफजदा करने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम उनके घर पे फेंके गए हैं और ये प्लास्टिक की बोतल में बने हुए पेट्रोल बम है। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्लास्टिक की बोतल में नॉर्मली पेट्रोल बम बनते नहीं हैं। ये पेट्रोल बम जब बनाए जाते हैं तो इनको शीशे की बोतलों में बनाया जाता है और इनको आग लगाकर फेंकी जाती है। तो जब ये शीशे की बोतल फट जाती है गिरने के बाद तो फिर हर तरफ आग लग जाती है। इस तरीके से ही होता है। ये गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है जगह जगह पे। इंडियन फिल्मों में हम शुरू से देख रहे हैं, सबको पता है क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब मामला ये है कि ये प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल बम कौन बना रहा है और कौन है जो खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई को लोगों के घरों तक क्यों ले जाया जा रहा है। अजहर सिद्दीक साहब बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, वो एक बड़े सीनियर लॉयर हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये इमरान खान साहब की कानूनी टीम का हिस्सा भी है। ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई बल्कि सहाफ़ियों के लिए, आज़ाद इज़हार राय के लिए और हर उस शख्स के लिए आवाज़ उठाते रहे जिसके साथ रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान ज़्यादती होती रही। और ये उन वकला में से एक हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फस्तायत या एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनना पसंद नहीं किया, बल्कि ये हक और सच के साथ खड़े हुए और इन्होंने आज़ादी इज़हार राय की बात की, जमहूरियत की बात की, आईने पाकिस्तान की बात की और कानून की हुक्मरानी की बात की। अब अजहर सिद्दीक साहब को और उनकी फैमिली को खौफजदा करने की कोशिश उस वक्त की गई है जब वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम फैसला है और उससे पहले वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी हर दफ़ा आइन के साथ बगावत, हर दफ़ा अदलिया के साथ लड़ाई और हर दफ़ा तसादुम की एक कैफियत। हुकूमत को इस बात का पता है कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं है, लिहाजा वो इदारों के साथ लड़ाई करके कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं ताकि उन्हें इलेक्शन के अंदर जाना ही ना पड़े। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, मुल्क में कोई अनहोनी हो जाए ताकि पाकिस्तान इलेक्शन में ना जाए और उनकी अवाम के हाथों दुर्गत बनने से बच जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया है। अजहर सिद्दीक साहब उस केस के अंदर इस्लामाबाद जा रहे थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम मामला सुन रही है। यहाँ पे 8 रुकनी बेंच है और ये बेंच यानी आधी से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट है जो इस मामले को सुन रही है। और मामला ये है कि पार्लियामेंट ने जो बिल लेकर आई, जो एक्ट पास करने की कोशिश की, उसके जरिए से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करना चाहती है। ये चीज़ आने वाले चीफ जस्टिस के लिए भी मुश्किल पैदा करेगी और मौजूदा चीफ जस्टिस को भी और अदलिया को भी दीवार से लगाने की एक साजिश है। और ये एक्चुअली इलेक्शन से भागने का एक रास्ता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है।